नमस्कार, मैं धनुष शर्मा। आज हम शुरू करेंगे आवेश सिद्धांत में अपना जो दूसरा पार्ट है। तो कल मैंने जैसे आपको बताया आवेश के अंदर आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश के प्रकार, कितने प्रकार के आवेश है वो हमने देखे। तो एक बार क्विकली इनको मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रकार हमने देखे। तो पहला था आपका पंक्ति आवेश, ऐसा आवेश जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको बोलेंगे हम पंक्ति आवेश। दूसरा था स्तंभ आवेश, ऐसा आवेश जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम बोलते हैं स्तंभ आवेश। तीसरा शून्य आवेश, ऐसा आवेश जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको हम बोलते हैं शून्य आवेश। अगला है वर्ग आवेश या वर्गाकार आवेश, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आवेश जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो उसको बोलते हैं हम वर्गाकार आवेश। और वर्गाकार आवेश का ही क्या रहेगा, उसमें रहेगा आपका विकर्ण आवेश। वर्गाकार आवेश ही विकर्ण आवेश, और विकर्ण आवेश के बाद में विकर्ण आवेश क्या बन जाएगा आपका अदिश आवेश। यानी कि कोई विकर्ण आवेश है जिसमें विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या थे, शून्य थे। अब सारे जो अवयव शून्य है, विकर्ण के अवयव है वो सारे के सारे क्या हो जाए, किसी संख्या के एक संख्या के समान आ जाए तो उसको हम बोलेंगे अदिश आवेश। और अंतिम था इकाई आवेश। तो इकाई आवेश ऐसा आवेश जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई रहे, उसके अलावा सारे अवयव क्या रहे, शून्य रहे, उसको हम बोलेंगे इकाई आवेश। और अंतिम त्रिभुजाकार आवेश। त्रिभुजाकार आवेश में भी दो प्रकार के आवेश है। एक है मेरा ऊपरी त्रिभुजाकार आवेश और दूसरा था निम्न त्रिभुजाकार आवेश। ऊपरी त्रिभुजाकार आवेश जिसमें ऊपर मेरे अवयव क्या रहेंगे, अशून्य, और नीचे वाले सारे क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो ऊपरी त्रिभुजाकार आवेश जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या रहे, शून्य रहे, उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार। और यदि मेरे मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव है वो अशून्य है, ऊपर के अवयव क्या रहे, शून्य रहे, इसको हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार आवेश। तो ये मुख्य तौर पर आपके आवेश के प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है, पंक्ति आवेश जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ आवेश जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम बोलते हैं स्तंभ आवेश। शून्य आवेश, ऐसा आवेश जिसमें सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा आवेश जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो उसको हम बोलेंगे वर्गाकार आवेश। विकर्ण आवेश, ऐसा वर्गाकार आवेश जिसमें मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, बताया था मैंने कल की क्लास में, जहां पर i बराबर j हो वो सारे अवयव क्या रहेंगे बड़े मुख्य विकर्ण। जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य हो उसको हम बोलेंगे विकर्ण आवेश। अब विकर्ण आवेश ही मेरा क्या बन जाएगा, अदिश आवेश। विकर्ण आवेश किसमें बदल जाएगा, अदिश आवेश। यदि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, किसी संख्या के के बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा मेरा अदिश आवेश। और ये अदिश आवेश बदल जाएगा मेरा इकाई आवेश में। यदि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, सारे इकाई हो जाए तो ये सारे वर्गाकार आवेश है। इसी प्रकार से लास्ट में त्रिभुजाकार आवेश, ये भी एक वर्गाकार आवेश है जिसमें दो प्रकार के रहेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार आवेश। तो आवेश के प्रकार के बाद में इससे संबंधित कुछ सवाल है, उन सवालों को हम वन बाय वन लेंगे। तो कल मैंने एक उदाहरण आपको समझाया। अगला उदाहरण है आवेश। एक आवेश है वो हमें ज्ञात करना है, aij, उसका क्रम है 2 गुना 3 क्रम का एक आवेश है। इस आवेश को मुझे ज्ञात करना है जहां पर
ए आई जे वो दिया गया है आई माइनस 2j का मापांक। तो यहाँ पर मुझे एक 2 गुणा 3 क्रम का एक अवयव ज्ञात करना है। इस अवयव में जो अवयव है वो दिया गया है ए आई जे आई माइनस 2j। तो इसको कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो अवयव है ए आई जे, इसमें ये आई है वो पंक्ति है और जे है वो स्तंभ है। तो सबसे पहले आप इसका हल निकालने के लिए एक अवयव बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्रम क्या है 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। पंक्ति कितनी है मेरी 2 है, स्तंभ कितने हैं 3 है। तो सबसे पहले अवयव हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 और a23। ये 1 2 3 4 5 6 अवयव मुझे निकालने हैं। तो इन अवयवों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको a11 निकालना होगा। तो a11 बराबर यहाँ पर i का मान कितना है 1, j का मान कितना है 1। तो यहाँ रखने पर 1 माइनस 2 गुणा 1 और मापांक का मतलब होता है यदि इसमें जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर को मुझे क्या रखना है धनात्मक रखना है। तो i 1 में से 2 गए माइनस 1 और इसका जब मापांक करेंगे ये आ जाएगा 1। इसी प्रकार से a12 का मान 1 माइनस 2 गुणा 2 ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का मापांक ये हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार से सारे अवयव आपको निकालने हैं a13 डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं 1 माइनस 2 गुणा 3 6 में 1 में 6 गया माइनस 5 और मापांक है तो 5। a21 2 माइनस 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 0। a22 ये हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 2 उत्तर आ जाएगा 2 में से 4 गया माइनस का 2 और माइनस के 2 मापांक से क्या हो जाएगा प्लस का 2 और लास्ट में है a23 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 3 ये हो जाएगा माइनस का 4 मापांक करेंगे तो 4। तो ये सारे अवयव हमने निकाल लिए 1 3 5 0 2 और 4। अब जैसे ही हमने ये सारे अवयव लिए तो इन अवयवों को मैं यहाँ पर रख दूं, यही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो a11 यहाँ से देखो a11 1 है, a12 3 फिर 5 फिर 0 फिर 2 और लास्ट में 4। ये जो अवयव है ये a बराबर ये आपका 2 गुणा 3 क्रम का एक अवयव हो जाएगा, जिसमें ये अवयव सारे अवयव हमने इस नियम के अनुसार हमने निकाल लिए। इस प्रकार के सवाल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्रश्नवाली के अंदर जो सवाल आए इन सवालों को करना है हमें। अगला है दो अवयव समान होंगे यदि उनका क्रम समान हो तथा सभी संगत अवयव बराबर हो। यानी कि दो अवयव है वो बराबर कब होंगे? तो दो अवयव बराबर होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है उनका क्रम है वो समान होना चाहिए। यानी कि समान क्रम के अवयव ही आपस में बराबर हो सकते हैं। तो एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है वो 2 गुणा 3 क्रम के अवयव के बराबर ही होगा। तो यानी कि यदि दो अवयव है, मैं यहाँ पर एक अवयव बनाता हूँ 2 गुणा 3 क्रम का, इसमें अवयव है a11 a12 a13 a21
822 और 823 ये अवयव बराबर है एक दूसरा अवयव है, इसका क्रम, अब जब भी अवयव बराबर है तो इसका क्रम सेम होना चाहिए, अन्यथा यदि ये 2 गुना 3 क्रम का है, यहाँ 2 गुना 2 क्रम, 2 गुना 1 क्रम, 3 गुना 2 क्रम, कोई भी अन्य प्रकार का कोई यदि अवयव क्रम रहेगा तो ये समान नहीं रहेगा। तो B11, B12, B13, B21, B22 और B23, अब ये दोनों अवयव बराबर है, तो बराबर होने के लिए यहाँ पर प्रत्येक अवयव A11 किसके बराबर हो जाएगा, B11 के, A12 किसके बराबर हो जाएगा, B12 के, इसी प्रकार से A13 किसके बराबर हो जाएगा, B13 के, यानी कि संगत अवयव, संगत का मतलब क्या है, यानी कि ये जो अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव किसके बराबर होगा, इस प्रकार से सारे अवयव एक दूसरे के बराबर होते रहेंगे। इससे संबंधित सवाल इसमें पूछे गए हैं, तो कौन से सवाल है कि जो अवयव जब भी बराबर होंगे तो पहली चीज इनके क्रम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब क्रम बराबर है तो फिर सारे संगत अवयव क्या होंगे, उसके समान रहेंगे, सारे संगत अवयवों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अगला है एक, यदि हमें अवयव दिए हो, अवयव यदि आपको पता हो उसके कितने क्रम के अवयव हम बना सकते हैं, इससे संबंधित एक सवाल लेते हैं उदाहरण में। तो सवाल है कि 6 अवयव से संभावित क्रम वाले अवयव बताइए, यानी कि आपके 6 अवयव हो तो इससे बनने वाले मेरे संभावित क्रम के कितने अवयव हो सकते हैं। तो अवयव का क्रम मैंने बताया था पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ क्या होता है, अवयव का क्रम होता है। यहाँ पर अवयव कितने हैं, 6 अवयव है, तो इन 6 अवयवों से कितने संभावित क्रम के अवयव हम बना सकते हैं वो हमें बताना है कि संभावित करने वाले अवयव कितने हम बना सकते हैं। तो कौन कौन से इसके संभावित क्रम होंगे, तो सबसे पहले ये जो 6 अवयव है, इन 6 अवयवों को मैं एक पंक्ति में ही व्यवस्थित कर दूं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अवयव व्यवस्थित हो गए एक पंक्ति में, तो क्रम क्या हो जाएगा, 1 गुणा 6 क्रम का अवयव हो जाएगा। पहला 6 अवयव का सबसे पहला अवयव है वो 1 गुणा 6 क्रम का अवयव रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो अवयव है वो डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 गुणा 6 है तो दूसरा हो जाएगा 6 गुणा 1 क्रम। ये पंक्ति है, अब ये 6 अवयव मैंने क्या किए, सीधी खड़ी लाइन में व्यवस्थित कर दिए, ये 6 अवयव है तो दूसरा हो जाएगा 6 गुणा 1 क्रम का अवयव हो गया, तो 2 क्रम ये हो गए। अगला क्रम, तो 6 को डिवाइड किस संख्या से होता है, 6 पूर्ण रूप से, तो 2 है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे आएगा 3, अगला क्रम होगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 क्रम का अवयव, तो 2 गुणा 3 यानी 2 पंक्ति, 6 अवयव इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 2 गुणा 3। और इसी प्रकार इसका जो उल्टा है वो हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 अवयव के संभावित क्रम वाले अवयव, यदि 6 अवयव आपके पास हो तो संभावित क्रम क्या होगा, सबसे पहले शुरू करना आपको सारे अवयव पंक्ति में तो 1 गुणा 6, सारे अवयव स्तंभ में 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, यानी कि इनके दोनों उल्टे क्रम हमें यहाँ पे लिखने हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा संभावित क्रम 1 गुणा 6, आंसर है 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 क्रम है वो संभावित इसके क्रम हो सकते हैं। इसी प्रकार से इस सवाल को मैं बदलूं, यदि यहाँ पर 6 की जगह अवयव कर देता हूं मैं 8, तो संभावित क्रम क्या होंगे,
तो सीधा ही आप बता सकते हो उत्तर क्या क्या हो सकता है। 8 गुना 1, 1 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 2, और क्या संभव है। यानी कि यहाँ पर 8 में 1 का पूरा पूरा भाग देता है, फिर 2, फिर 3 नहीं है, 4, फिर 4, 2, 2, 4, 5 नहीं, 6 नहीं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से ये 4 इसके संभावित क्रम हो जाएंगे। 8 गुना 1, 1 गुना 8, 2 गुना 4 और 4 गुना 2। इस प्रकार के संभावित क्रमों के सवाल है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत आसान, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा ही इसमें क्रमों को देखना है भाग लगाकर। अगला एग्जांपल, यदि अवयव ए व बी बराबर हो तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। दो अवयव आपको दे देंगे और a और b यदि बराबर हो तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। अवयव a है वो आपको दिया हुआ है 2 x प्लस y 5 z माइनस 3 और x माइनस y बराबर है 2 10 5 3 माइनस 3 और 8। तो यहाँ पर दो अवयव है a और b, ये दोनों अवयव आपको दिए हुए हैं, अवयव a और अवयव b। यदि ये दोनों अवयव बराबर हो तो x, y और z के मुझे मान ज्ञात करने हैं। इस सवाल के अंदर सबसे पहले दो अवयव बराबर कब होंगे, जब दोनों अवयव का क्या होगा, क्रम बराबर होगा। तो यहाँ पर जो पहला अवयव है इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2 गुणा 3 और इसका क्रम भी क्या है 2 गुणा 3, क्योंकि दोनों अवयव के क्रम बराबर है, अतः दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने पर हो सकते हैं और इनके संगत अवयव क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो दोनों अवयव क्योंकि बराबर है तो संगत अवयवों को बराबर कर दो, तो 2 के बराबर है। अब जहां जो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि x और y z तीन चर मुझे निकालना है, तीन चरों के लिए तीन समीकरण यहाँ पे चाहिए। तो पहला है x प्लस y और इधर दिया हुआ है 10, तो पहली समीकरण हो जाएगी x प्लस y इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से जो z का मान है ये डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है, z बराबर 3, यानी एक उत्तर आपको डायरेक्ट मिल गया, z बराबर 3। और x माइनस y की जो वैल्यू है वो आपको है 8, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10, x माइनस y बराबर 8, इसका हमने उपयोग किया। z बराबर 3, एक यहाँ से डायरेक्ट z की वैल्यू मिल गई और ये दो समीकरण यहाँ पे बनी है कि x प्लस y का मान 10 है, x माइनस y का मान 8 है। तो हम सीधा ही यहाँ से x और y के मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोनों को जोड़ दिया, 2x बराबर 18, तो x बराबर हो गया आपका x बराबर 9, x का मान किसी भी समीकरण में रख दे, x का मान यहाँ पे रख दिया तो y का मान आ जाएगा 1, y का मान 1, x का मान 9 और z का मान कितना हो जाएगा 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा कि दो अवयव है वो बराबर है, बराबर होने पर उस सवाल के अंदर कुछ आपको चर दे देंगे a b c या x y z, उनका मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ से संगत अवयवों को बराबर करना है। सबसे पहले देखना क्रम बराबर है क्या, यदि क्रम बराबर ना हो तो दोनों अवयव बराबर नहीं हो सकते। दिया हुआ है बराबर है तो क्रम जरूर उसमें बराबर होगा। अवयवों को बराबर करना,
जो जो समीकरण मेरे लिए उपयोगी है उन समीकरणों का ही हम उपयोग वहां से करेंगे। बाकी जानकारी है वो अतिरिक्त जानकारियां है वो रहेगी सवालों में, जो उपयोगी है उनको वहां से निकाल कर जितने भी चर है उन चरों के मान हम निकाल लेंगे। तो अब आते हैं अपनी प्रश्नावली के संबंध में। मैं कुछ सवाल है वो आपको इसी से देता हूं। एग्जाम्पल ये आपको घर से करने हैं, कोशिश करनी है। एग्जाम्पल 1, 12 अवयवों से बनने वाले अवयव के संभावित क्रम बताइए। दूसरा सवाल है, एक अवयव आपको निकालना है ए आई जे, इसका क्रम है 3 गुणा 4 और जहां ए आई जे दिया हुआ है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तीसरा सवाल, यदि अवयव ए बी -2 -2 5 3 सी और 8 बराबर है 10 -2 5 3 ये हो गया 2 और 1 प्लस बी। तो यहाँ पर एक सवाल है जिसमें अवयव ये अवयव इस अवयव के बराबर हो तो हमें ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तब ए बी और सी के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये 3 सवाल मैंने दिए हैं। इस सवालों को आप घर से ही इनको ट्राई करो, अपने होमवर्क के रूप में इसको देना है। बाकी लॉकडाउन के समय में ज्यादा से ज्यादा समय पर घर में ही रहे, सुरक्षित रहे।